इस कहानी के शुरू में एक बच्चा जिसका नाम एलेक्स है वो चिल्लाता है। वो बहुत सारी स्टोरी बुक्स लेकर अपने घर से चला जाता है। वो अपने घर से बाहर एलिवेटर में जाता है लेकिन उसका दरवाजा बंद होकर खुलता है। अब वो एलिवेटर काम करना छोड़ देती है। अब वो वापस घर की तरफ जाता है लेकिन उसकी आंखों का रंग बदल जाता है और उसे किसी और अपार्टमेंट में एक हॉरर मूवी चलती हुई दिखाई देती है। वो अंदर दाखिल होकर एक केक खाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वो खुद को किसी नई जगह पर पाता है। इस कमरे में बहुत से बच्चों के कपड़े लटके हुए होते हैं। वो मदद के लिए अपने पेरेंट्स को बुलाता है और खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। जैसे ही वो छलांग लगाता है वो दोबारा से उसी रूम में आ जाता है। अब वहाँ पर एक चुड़ैल आती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो घबराकर अपना नाम एलेक्स बताता है। वो चुड़ैल उसे कहती है, यहाँ बहुत से बच्चे लालच की वजह से आए और मैंने सबको मार डाला। मुझे बताओ तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। वो उसे मारने ही वाली थी कि एलेक्स उसे बताता है, मैं भूत वाली कहानियां लिखता हूँ। वो उसे छोड़ देती है। अब अचानक उसे एक खौफनाक आवाज आती है और वो घबरा जाती है। वो उसकी स्टोरी बुक देखती है और उसे मालूम पड़ता है कि एलेक्स उन्हें जलाने जा रहा था, इसलिए वो उसे फेंक देती है। अब वो इसे इस कंडीशन पे छोड़ देती है कि वह हर रोज उसे एक भूत वाली कहानी सुनाएगा। वो इसे बताती है कि इसकी कहानियां अच्छी और खौफनाक होनी चाहिए वरना वो उसे मार देगी। रात काफी हो गई थी इसलिए एलेक्स सो गया था। जब उसकी आंख खुलती है वो अपने कमरे में एक बिल्ली देखता है जो कि काफी खूनख्वार बिल्ली थी। इसमें गायब होने की पावर थी। उसे डरकर पहली बार कमरे से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उस कमरे की हालत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसे चिल्लाते हुए कुछ बच्चों के खिलौने दिखाई देते हैं और उसे किचन में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम यास्मीन था। वो इस घर में खाना बनाती है और उसे बताती है कि नताशा वो चुड़ैल खाने की शौकीन है और ये बिल्ली उसकी जासूस है। एलेक्स को मालूम पड़ता है कि इस चुड़ैल का नाम नताशा है। अब वो लड़की से किचन साफ कराने में मदद मांगती है। वो इसे बताती है कि नताशा जहाँ चाहे जा सकती है। ये अपार्टमेंट ही उसका पासपोर्ट है। इसी को इस्तेमाल करते हुए वो बच्चों को किडनैप कर लेती है। वो अब उसे लकड़ी की बनी हुई चाबी से एक और रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सी किताबें पड़ी हुई थी। एलेक्स इस लाइब्रेरी रूम को देखकर बहुत खुश था। यहाँ पर बहुत सी स्टोरी बुक्स थी जिन्हें देखकर वो अपने दोस्त को याद करता है। वो इसे बताती है कि मैं ये सब कहानियां इस चुड़ैल को पढ़कर सुना चुकी हूँ और इस चुड़ैल ने तुम्हें जिंदा इसीलिए छोड़ा है कि तुम रोज उसे एक नई कहानी सुनाओगे, इसलिए वक्त जाया ना करो और कहानी लिखना शुरू कर दो। एलेक्स अपना बैग तैयार करके वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था। इस वक्त किचन में मौजूद था। जैसे ही नताशा जाती है वो इस दरवाजा की तरफ भागता है और जाकर गिर जाता है क्योंकि वो दरवाजा एक दीवार में बदल चुका था। नताशा इसे दोबारा यहाँ से भागने पर मना करती है। अब रात के वक्त इसे कहानी सुनने का इंतजार था। कहानी सुनने से पहले वो परफ्यूम लगाती है जिससे उसकी आंखें कुछ देर के लिए बदल जाती हैं। अब एलेक्स उसे द प्लेग्राउंड के टाइटल से कहानी पढ़कर सुनाता है। वो बताता है कि एक बच्चा रात के वक्त प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ बहुत से भूत के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो सब टॉड को देखकर चिल्लाते हैं। एक लड़का इसके पास आता है। टॉड भूत का बच्चा उसे बताता है कि मैं अपनी दोस्त जैनी को ढूंढ रहा हूँ। वो उससे पहले एक गेम खेलने को कहते हैं। अब वो बारी बारी टॉड को सारे झूले झुलाते हैं। इसे इन सब बच्चों का मकसद पता चल गया था क्योंकि अगर कोई जिंदा बच्चा सूरज निकलने से पहले इस प्लेग्राउंड से बाहर ना निकले वो हमेशा के लिए वहीं पर रह जाता है। इसलिए वो अब गेट की तरफ भागता है। इसे चक्कर आ रहे थे। वो गिरने ही वाला था कि अचानक से इसे कोई गेट की तरफ धकेलता है। वो उसकी दोस्त जैनी थी जो कि उसे बताती है कि मैं अब वापस नहीं आ सकती लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तुम्हारे दिल में, और वो गायब हो जाती है। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग देखकर नताशा गुस्से में आ जाती है और एलेक्स को मारने के लिए उठती है। एलेक्स उसे बची हुई कहानी सुनाता है और बताता है कि उस बच्चे को वो वापस प्लेग्राउंड में खींच कर ले जाते हैं और हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाता है। इससे नताशा को इत्मीनान आता है और वो उसकी जान छोड़ देती है। नताशा बहुत खुश थी एलेक्स से और उसकी तारीफ करती है। एलेक्स उस चुड़ैल को बताता है कि मुझे लिखने में परेशानी होती है, अगर कोई मुसलसल मुझ पर नजर रखे। नताशा को गुस्सा आ जाता है और वो इस कैट को सजा देने ही वाली थी कि एलेक्स उससे रोक देता है। वो उसे बताता है कि सारी गलती मेरी है इसलिए अब मैं तेज लिखने की कोशिश करूंगा। अब चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और वो यास्मीन से माफी मांगता है। इसे मालूम था कि नताशा उससे पहले सजा दे चुकी है और वो एलेक्स की वजह से घबरा गई थी। उससे एलेक्स की स्टोरी से इख्तलाफ भी था कि टॉड को वापस जाने की मदद के लिए नहीं जाना चाहिए था। वो स्पाइक कैट भी उससे बदला लेती है और जब वो खाना खाने वाला था वो उसे गंदा कर देती है। अब अगले रोज एलेक्स कहानी लिखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई टॉपिक ही नहीं मिल पाता जिस पर वो कहानी लिख सके। वो थक हार कर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है। वो लाइब्रेरी के ऊपर वाली मंजिल को देखता है और सोचता है कि ऊपर क्या हो सकता है, इसलिए वो अब ऊपर वाली मंजिल की तरफ जाता है जहाँ उसे एक पुरानी किताब मिलती है। इस बुक के एक पेज पर किसी ने लिखा हुआ था कि मैंने एक यूनिकॉर्न देखा जिसका पीछा करते हुए मैं भाग कर यहाँ पर फंस गया हूँ। यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो कि बहुत डरावनी है। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ और भी दोस्त हैं। हम सबको उस चुड़ैल की बात माननी पड़ती है। अचानक से वहाँ यास्मीन आ जाती है जो कि उसे बताती है कि 1 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। एलेक्स से पूछने पर वो बताती है कि वो डोरोवर्ट के झांसे में आ गई थी। मैं बस अपनी ग्रैनी को
देखना चाहती थी और मैं और ग्रैनी मिलकर ये डोरोवट बनाते थे और खाते थे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे उस चुड़ैल ने पकड़ लिया। नताशा अपना डिनर एंजॉय करके अब कहानी सुनने के लिए एलेक्स के साथ बैठ जाती है। अब इसका मामूल बन चुका था, वो रोजाना इस चुड़ैल को कहानी सुनाता और खाना खिलाने में यास्मीन की मदद करता था। एलेक्स इस लड़की की कहावत का बकिया हिस्सा ढूंढ रहा था। उसे यकीन था कि शायद इस लड़की ने यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताया हो। आखिरकार मुसलसल कोशिश से किताब में उसकी बाकी बात मिल जाती है। वो बताती है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ कब से हूँ, लेकिन मेरे पास मेरे पेरेंट्स का दिया हुआ नेकलेस मौजूद है, लेकिन अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि ये मुझे उनकी याद दिलाती है जिससे मुझे दुख पहुँचता है। मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। क्या अपने पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ? क्या वो मुझे पहचान पाएंगे? क्या लोग अपने बच्चों को भूल सकते हैं? अब वो एलेक्स को नाइट नर्सरी में लेकर जाती है जहाँ पर मौजूद तमाम पौधों को सूरज की रोशनी से दूर रखा जाता था। वो उसे बताती है कि एहतियात करना, अगर एक भी अंडा यहाँ से टूटा तो ये नर्सरी बर्बाद हो जाएगी। असल में यास्मीन पहले उन अंडों में चमगादड़ों का खून मिलाती थी जिससे वो ठीक रहते थे, लेकिन जब चमगादड़ खत्म हुई तो उसने उसमें चूहों का खून मिलाना शुरू कर दिया और अंडे जहरीले हो गए। इस वजह से वो अंडे जहरीले थे। वो बड़ी एहतियात से अंडा उतार कर एलेक्स को देती है जिसे वो तबाह कर देता है, लेकिन जब दूसरे अंडे की बारी आती है तो उसके हाथ से फिसल जाता है जिससे एलेक्स नीचे गिरने से बचा लेता है, लेकिन उसमें उसने अजीब सी क्रिएचर निकल दिया जो बाहर आकर अंडों को खोलना चाह रही थी। अब ये दोनों मिलकर सब अंडे तबाह कर देते हैं। सिर्फ एक वही क्रिएचर बच गई थी जो कि नर्सरी को तबाह करना चाह रही थी। वो क्रिएचर यास्मीन पर हमला करती है, लेकिन वो खुद को बचाकर इसे स्पाइडर सेल्स में फेंक देती है जिससे इसकी मौत हो जाती है। एलेक्स बाहर जाने से पहले इस स्पाई कैट को आजाद करा के अपने साथ ले आता है। अब वो चुड़ैल भी वहाँ पहुँच जाती है जो यास्मीन को सजा देती है क्योंकि उसने उसका गार्डन तबाह किया था। जब वो उसे सजा दे रही होती है तो एलेक्स सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है। अब वो इन दोनों को छोड़ देती है। एलेक्स अपने कमरे में था कि एक आखिरी क्रिएचर जो उस गार्डन में बच गया था उसके कमरे में आ जाती है और वो एलेक्स की स्टोरी बुक को भी फाड़ देती है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। एलेक्स बहुत परेशान था। वो पूरी रात लाइब्रेरी में गुजार देता है ताकि कोई कहानी लिख सके, लेकिन इसे कोई कहानी नहीं सोचती। यास्मीन अब उसके लिए दवाई बनाकर लाई थी ताकि वो खुद को और स्पाई कैट को लगा सके क्योंकि इस गार्डन में वो दोनों जख्मी हो गए थे। वो उसे बताता है कि श्रेडर ने उसकी किताब फाड़ दी है, इसलिए अब मेरे पास कोई भी कहानी नहीं है। वो उसे समझाती है कि भागने के मंसूबे सोचना बंद करो और कहानी लिखने पर फोकस करो। इससे पहले भी जब वो कहानी नहीं सुनाते तो घर में हमेशा एक जलजला सा आया रहता है जो कहानी सुनाने पर बंद हो जाता है। यास्मीन उसे बताती है वो सिर्फ मारती नहीं बल्कि स्टैचू बना देती है हमेशा के लिए। वो अब अपने दोस्तों के बारे में बताती है कि हम 4 लोग थे और बारी बारी नताशा के लिए रीडिंग करते और रात के वक्त हम यहाँ से भागने का सपना देखते थे। एक रोज मेरी गलती की वजह से नताशा ने मेरी दोस्त क्लेयर को स्टैचू बना दिया। उसने मुझे बचाने की खातिर सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। अब एलेक्स उसे पूछता है कि क्या हुआन घड़ी पहनता था और क्लेयर इयररिंग्स, जिसका जवाब सुनकर वो यास्मीन को बताता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मौजूद है। अब यास्मीन वो सारी बातें किताबों में से पढ़ती है। एलेक्स उसे बताता है कि एक लड़की जिसके गले में यूनिकॉर्न वाला नेकलेस था वो यहाँ से भाग गई है। वो उसे बताता है कि उसने ये सब अलग अलग किताबों में लिखा है ताकि अगर नताशा उसे देख भी ले तो समझ ना पाए। अब उन्हें एक किताब में से बेहोशी का फॉर्मूला मिलता है। यास्मीन उसे कहती है कि आज तुम्हें एक कहानी लिखनी पड़ेगी, इस तरह हमें और वक्त मिल जाएगा और हम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। उन्हें इस फार्मूले में से एक चीज की समझ नहीं आ रही थी जिसका जवाब सिर्फ इस चुड़ैल के पास था। अब एलेक्स एक ऐसी कहानी लिखता है जिससे वो उस बेहोशी वाली दवाई का पता लगा सके। अब वो इस कहानी का नाम बाइंड वीड रखता है। नताशा आज एलेक्स को कहानी सुनाने से मना करती है क्योंकि आज वो बहुत खुश दिख रहा था। वो उसे कहती है मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसे तुम घबरा कर कांप उठो। अब वो उसे पूछती है कि तुम अपनी किताब नाइट बुक क्यों जलाने वाले थे। इसके इस सवाल से एलेक्स डर जाता है। इस वक्त यास्मीन को चीज गिरा देती है ताकि उस चुड़ैल का ध्यान हटा सके। इसी दौरान वो चुड़ैल भूल जाती है और एलेक्स को कहानी पढ़ने का कहती है। एलेक्स कहानी सुनाते हुए कहता है एक दफा एक जादूगर बीस्ट से हीरे लेने के लिए जाता है। इसके पास मौका था कि उसे मार डाले, लेकिन इसे तरकीब सूझती है वो उसे बेहोशी की दुआ देकर रोज हीरे चुरा लाता था ताकि वो अमीर बन सके। वो जादूगर इस दवाई की भूख खत्म करने के लिए बाइंड वीड इस्तेमाल करता था, लेकिन इस बाइंड वीड की फसल तबाह हो गई थी। अब इस जादूगर के पास इस बीस्ट को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे मारने ही वाला था कि अचानक से एक लड़की आती है और उस बाइंड वीड की बजाय कुछ ब्राउन रंग के मशरूब की बूंदें डालती है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दवा में से बदबू खत्म हो गई थी। अब वो इस बीस्ट के कान में वो दवाई डालता है जिससे वो बीस्ट जाग जाता है। असल में इस लड़की को हीरे नहीं चाहिए थे, वो उसे बदला चाहिए था क्योंकि इस जादूगर ने इस बच्ची के भाई को यहाँ भेजा था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब वो बीस्ट इस जादूगर के साथ साथ इस लड़की को भी मार देता है। अब वो चुड़ैल उसकी कहानी से गलती निकालती है और बता देती है कि साइन रूट से
बदबू खत्म हो जाती है, ना कि बाइंडवीड से। अब वो दोनों रात के वक्त इस गार्डन से तमाम जड़ी बूटियां ले आते हैं और इस फार्मूले को इस्तेमाल करके बेहोशी की दवाई तैयार कर लेते हैं। रात के वक्त वो दोनों नताशा को खाना देते हैं। एलेक्स उसके जूस में वो दवाई डालने ही वाला था, लेकिन वो स्पाई कैट दवाई लेकर गायब हो जाती है और उनका सारा मंसूबा खराब हो गया था। आज उसने कोई कहानी नहीं लिखी थी, इसलिए वो परेशान था। अब वो घबरा कर इसके सामने बैठता है और खाली सफ़ों को घुमाता है। वो कहानी सुनाने में बहुत देर कर रहा था, इसकी वजह से नताशा गुस्से में आ जाती है। वो घबरा कर घड़ी की तरफ देखता है और उस कुकू क्लॉक पर कहानी सुनाता है। नताशा को समझ आ जाती है। जब वो उसकी स्टोरी बुक देखती है तो वो खाली पड़ी थी। एलेक्स और यास्मीन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो बुक इस क्रिएचर यानी कि श्रेडर ने फाड़ दी है। वो इनकी बात नहीं सुनती। वो उन्हें स्टैचू बनाने ही वाली थी कि वो अचानक से बेहोश हो जाती है। वो दोनों परेशान और हैरान थे कि ऐसे कैसे हो गया, हम तो दवाई खो बैठे थे, तो ये चुड़ैल कैसे बेहोश हो सकती है। वो बिल्ली एलेक्स के पास आती है जिसके पास वो बेहोश करने वाली बॉटल थी। वो स्पाई कैट की कंडीशन देखकर समझ जाते हैं कि इस बेहोश करने में इसी कैट ने इनकी मदद की है, जिसका असर इस कैट पर भी हो गया था। अब उन्हें पता चल जाता है कि बिल्ली भी एक प्रिजनर है और उन्हीं की तरह है। वो इस चुड़ैल की चाबियां उठा लेते हैं। वो दोनों खुशी खुशी से वहाँ से भाग जाते हैं और मजे मजे के खाने याद कर रहे थे। अचानक से यास्मीन उसे रुकने को कहती है और बताती है कि विंडो ग्रब का पेड़ है। वहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि उन्होंने सही दरवाजे का इंतखाब नहीं किया। वो अभी भी लोग उसी घर में मौजूद है। अचानक से वहाँ यूनिकॉर्न वाला घोड़ा आता है, जिसे देखकर वो भागना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ा एक दरख्त के पास आकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ दरख्त पर बहुत सारी डॉल्स लटकी हुई थी। उन्हें उन डॉल्स के दरमियान एक रास्ता मिलता है जो कि एक घर की तरफ जा रहा था। इस घर को देखकर उन्हें भूख लगना शुरू हो जाती है। पहले यास्मीन उस घर में जाती है। वो अंदर जाकर कैंडी खाना शुरू कर देती है। उसके बाद एलेक्स उस घर में जाता है और दीवार से लगी हुई कैंडी खाना शुरू कर देता है। उन दोनों की आंखों का रंग भी बदल चुका था। एलेक्स जब वो कैंडी खाता है तो उसे चक्कर आने लग जाते हैं। एंड उसी वक्त यास्मीन और स्पाई कैट गायब हो जाते हैं। उसके बाद एक दरवाजे के जरिए बेसमेंट में यास्मीन को ढूंढने जाता है। उस रास्ते में किसी की चलाने की आवाज आती है। वो डर जाता है। उसे बेसमेंट में वही चुड़ैल नजर आती है। उसे वहाँ पर अपने दोनों दोस्त भी मिल जाते हैं, लेकिन वो दोनों कैद थे। उससे वहाँ मालूम पड़ता है कि नताशा ही घर के इर्द गिर्द धुंध बनाती है। उसे वहाँ एक और चुड़ैल लेटी हुई नजर आती है जो कि एक्चुअल चुड़ैल थी। वो बच्चों को खाना पसंद करती थी। अब वो उसे अपनी कहानी सुनाती है कि मुझे भी उस चुड़ैल ने बचपन में पकड़ा था। इस वक्त यहाँ बहुत से बच्चे थे, लेकिन मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। वो चुड़ैल सबको खा गई थी। मैं यहाँ तंदूर साफ करती थी और मैं उसकी हर बात मानती थी। बहुत कोशिश करके मैंने वो बेहोशी की दवा बनाई और मैं उसमें कामयाब हो गई और फिर मैं आजाद हो गई। लेकिन जब मैं अपने घर गई तो वहाँ वो मौजूद नहीं थे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढना छोड़ दिया था, इसलिए मैं वापस आ गई। अब एलेक्स को मालूम पड़ जाता है कि इन सब डायरीज में नताशा नहीं लिखा था, वो ही ये यूनिकॉर्न वाली लड़की है। अब वो उस नताशा के गले में वही लॉकेट देखते हैं कि उसी दौरान वो चुड़ैल हिलती है, जिसे पूरे घर में जलजला आ जाता है। वो उसे बताती है कि अगर हम इसे कहानियां नहीं सुनाई तो हम सब मारे जाएंगे। डरावनी कहानियां इसे सुलाई रखती हैं और यही इस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी है। एलेक्स उसे बताता है कि आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है। नताशा उसे पूछती है, मुझे ये बताओ कि वजह क्या थी तुम नाइट बुक चलाना चाहते थे? मुझे मालूम है कि वो तुम्हारे लिए डरावनी कहानी ही थी, तुम डरे और सहमे हुए थे। उसे वही कहानी सुनाने को कहती है। उसे डराती है कि अगर तुम नहीं सुनाओगे तो वो चुड़ैल जाग जाएगी और तुम सबको खा जाएगी। और वो डर कर कहानी सुनाना शुरू करता है कि एक बच्चा जिसे डरावनी कहानियां लिखना बहुत पसंद था, वो हर रोज क्लास में बच्चों को डराने के बहाने ढूंढता था। इस दौरान वो चुड़ैल भी हिलना रुक जाती है और वो सब कुछ ठहर जाता है। वो बताता है कि किसी को उसकी कहानियों में दिलचस्पी नहीं थी। वो बच्चा सबको अजीब लगता था। इनमें से कुछ लोग अच्छे थे और कुछ बुरे। उसका बेहतरीन दोस्त जॉर्ज था। वो हर नई कहानी लेकर अपने दोस्त को सुनाता था। वो एक दिन अपने दोस्त को बर्थडे पार्टी में बुलाता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सी डरावनी कहानियां हैं। लेकिन उस दिन जॉर्ज न सिर्फ उसके घर जाने से इनकार कर देता है, बल्कि उसे बताता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तुम नहीं बल्कि कॉडी है। इस बात से एलेक्स का दिल टूट जाता है और वो जॉर्ज अपने दूसरे दोस्त के साथ चला जाता है। इस लड़के यानी एलेक्स ने एक घोस्ट हाउस के बारे में कहानी लिखी थी और पूरा घर बदल डाला था, लेकिन इस पार्टी में कोई नहीं आया, यहाँ तक कि उसका बेहतरीन दोस्त जॉर्ज भी नहीं। इसलिए उसे अपनी लिखी हुई कहानियों से नफरत हो चुकी थी और वो खुद से भी नफरत करने लग पड़ा था। इसलिए उसने नाइट बुक्स चलाने का फैसला किया। फिर उस बच्चे को एक चुड़ैल ने किडनैप कर लिया और ये उसके लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यहाँ उसे एक अच्छे दोस्त मिले। अब उसकी कहानी का अच्छा एंड सुनकर भौंचाल खड़ा हो जाता है और सब कुछ टूटना शुरू हो जाता है। कहानी की हैप्पी एंडिंग सुनकर वो चुड़ैल होश में आ जाती है और उसके होश में आने के बाद दोनों चुड़ैलों में खूब लड़ाई होती है। एलेक्स और उसके दोस्त इस लड़ाई के दौरान वहाँ से भाग जाते हैं। यास्मीन वो जादू वाला स्प्रे करके एक दीवार की तरफ इशारा करती है और वो दरवाजा खुल जाता है। वो दोनों लिफ्ट में मौजूद थे। यहाँ वो असल चुड़ैल आ जाती है जिसे बहुत भूख लगी हुई थी और वो उन्हें खाना चाहती थी। वो इसे किसी बहाने से बॉयलर रूम में ले जाता है
है जहाँ पर वो चुड़ैल इस यास्मीन को खाने ही वाली थी। तो उसने डरावनी कहानी पढ़कर इसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। वो एक कहानी सुनाता है, जिस कहानी को खत्म किए बगैर वो इस किताब को अब बॉयलर के अंदर फेंक देता है। वो चुड़ैल भी इसके पीछे बॉयलर में चली जाती है और चलकर मर जाती है। अब वो सब हंसी खुशी अपने घर चले जाते हैं। एलेक्स अपने पेरेंट्स को देखकर बहुत खुश था। वो इन्हें अपने दोस्त से मिलाता है। अब वो यास्मीन खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और एलेक्स अब दोबारा से कहानियां लिखना शुरू हो जाता है।